हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब अच्छे हो गए। तो क्लास 11 में उससे आगे बढ़ने वाले हैं हम, जहाँ तक हम पहुँचे थे। थोड़ा सा मैं अपने वायर्स को सही कर लूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना, डेरिवेटिव जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसे थोड़ा मैं इरेज कर लूँ, फिर मैं आराम से आपको पढ़ाता हूँ। ओके यार, छोटा है क्या यार, जस्ट वेट फ्यू मिनट, थोड़ा सा मैं सेटल कर लूँ अपने आप को। जस्ट अ मिनट। तो आपने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कराइए। अभी तक हमने पढ़ा था टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसके इक्वेशंस पढ़े थे आपने। और फिर हमने पढ़ा था क्या, फिर हमने पढ़ा था आपका मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का। हमने आपको पूरा बताया था कि क्या क्या होता है डिफरेंशिएशन में, उसके कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे हम। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंशिएशन में न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है उसको, कैसे मैं फिजिक्स में यूज करूँगा, वो बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए थे डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन, कि क्यों फिजिक्स में यूज कर दिए थे, ये सब मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताया था। आज थोड़ा सा उसको और रिकैप कर लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन आपको पता है क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और इन सारी चीज़ों को अगर आपको डिराइव करके देखना है तो आप क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं देख लूँ मैं बोर्ड पे पूरा आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, कहाँ तक बोर्ड है, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ओके, लगभग हर एक पार्ट दिखाई देगा आपको, बहुत ही ब्रॉड एंगल लिया हूँ मैं। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, बहुत अच्छा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसा समझो साइन अच्छा है तो उसका आंसर पॉजिटिव आ गया, कॉस बेचारा गंदा है तो उसका आंसर निगेटिव आ गया। टेन अच्छा है तो उसका आंसर पॉजिटिव आया, कॉट गंदा होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का आंसर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा, आपसे पूछूं तो आप कहोगे सेक अच्छा होता है, तो सेक अच्छा तो सेक एक्स टेन एक्स। अगर मैं पूछूं आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो आप क्या बोलोगे कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या आंसर हो जाएगा, वन बाई एक्स, ओके। एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको डिफरेंशिएट करो तो कोई अंतर ही नहीं आएगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का आंसर क्या आएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग बेस ई ए, ठीक है। ये बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, जो कि देखते हैं कैसे है। कुछ सिंपल उस दिन कराए थे, ये सब आप छाप लिए ना, छाप ही लिए होगे पहले भी। अभी देखते हैं क्या पढ़ाना है, ठीक है। अगर सोचो कि न्यूमेरिकल में तुमको मिल गया एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लिखा रहेगा डिराइव दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, इनको सेपरेट लिख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूं कि अगर कोई डिपेंडेंट फंक्शन, जैसे डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट फंक्शन का होता है, एक्स का डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर एक्स के फंक्शन होने चाहिए। तो कांस्टेंट फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव क्या बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन लाइक सेवन, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन सी, सबका आंसर क्या आता है, मैंने बताया था जीरो आता है, ठीक है। लेकिन जब ये सेवन जो है, जो नंबर है, अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। देखो कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस यहाँ सेवन को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब जीरो ना बोल देना इसे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री। ये तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, माइनस एन इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला यूज कर दिए, प्लस सेवन एक्स टू द पावर क्या है वन, तो इंटू वन एक्स टू द पावर वन माइनस वन माइनस जीरो। तो ये कितना हो गया, देखो माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस
7 और x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या रह गई 1। तो इसका आंसर क्या आ गया -2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 प्लस 7। इस तरीके से आपको डेरिवेटिव करना है, यानी डेरिवेटिव अगर x के सारे फंक्शन आ गए यू कैन सेपरेट देम ऑल एंड देन डिफरेंशिएट इट इंडिविजुअली। ठीक है, कुछ और कराते हैं आपको न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे। अगर मान लो कि मिला था तुम्हें डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ऐसे दिया है फॉर्मूला कि डिराइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन आपको दिया है सेक एक्स प्लस 7 log x माइनस 3x टू द पावर -1/3, ऐसे भी तो दे सकता है। तो आप क्या करोगे इसको डिराइव करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, देन सेपरेट राइट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, फिर क्या करोगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 log x माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर -1/3। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होगा tan x होगा। यहाँ पर ये 7 को तो हम बाहर ही ले सकते थे, प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ log x, 7 यहाँ रहेगा 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1/3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, तो डिफरेंशिएट पहले से हो चुका है सेक एक्स tan x, ये क्या हो जाएगा प्लस 7/x माइनस 3 इंटू -1/3 x टू द पावर -1/3 -1 n x टू द पावर n-1 फॉर्मूला यूज किए हैं। ये क्या हो गया सेक एक्स tan x प्लस 7/x प्लस ये सारे कैंसिल आउट हो गए x टू द पावर -4/3। दिस इज योर गोइंग टू बी आंसर। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ और फंक्शन के बताते हैं और फिर ढेर सारा आपको न्यूमेरिकल देंगे, आप सॉल्व करिएगा और मज़ा आएगा आपको करने में कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक ही वेरिएबल में अभी तक मैंने सवाल कराया है। अगर मान लो कोई सवाल आपसे दे दिया इस तरीके का, आप थोड़ा सा फिजिक्स फील कराने की कोशिश करता हूँ मैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, एक इक्वेशन दिया है आपको और उसका इक्वेशन दिया है xt इक्वल्स टू 3t² -4t + 7। ठीक है, ये किसी बॉडी का पोजीशन है जो चल रहा है टाइम के साथ कुछ इस तरीके से, देखिए। ठीक है, पूछ रहा है कि टाइम 2 सेकेंड पे इसकी पोजीशनिंग की वैल्यू बताइए, यानी कितना पोजीशन पे होगा ये ओरिजिन से। ठीक है, तो क्या ये फिजिक्स के सवाल बन सकते हैं? जी, ये ऐसे ही फिजिक्स के सवाल बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छा टाइम 2 सेकेंड पे पोजीशन नहीं पूछा, पोजीशन के लिए तो आराम से, चलो ठीक है, पोजीशन भी आप बताइए एंड वेलोसिटी भी बताइए। क्या बताइए? वेलोसिटी बताइए इसकी। ठीक है, एट टाइम 2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, दोनों चीज़ पूछा है। तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे, एक्स टी तो खुद ही पोजीशन दे देगा, यानी एक्स एट 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 + 7। ये तो कहोगे तो सर हम क्लास 9th में भी करते थे, बोलेंगे हाँ ठीक है, अभी बताएंगे। 3 इंटू 4 -8 + 7, तो कितना हो गया 12 + 7 -8, तो 12 7 19, 19 में से 8 गया 11 मीटर इसकी पोजीशनिंग हो गई। ठीक है, अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए, वेलोसिटी पूछ लिया जाए, तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, यानी dx/dt। तो क्या यहाँ डेरिवेटिव कर सकते हैं, d/dt ऑफ xt की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं 3t² -4t + 7। देखो कितना आसान हो गया ये डेरिवेटिव। देखो करने आता है आपको, t है डेरिवेटिव हो सकता है, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 d/dt ऑफ t² -4 d/dt ऑफ t प्लस d/dt ऑफ 7। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 t टू द पावर 2 -1 -4 इंटू 1, क्योंकि d/dt ऑफ t कितना हो जाएगा 1, और प्लस इसका क्या होगा 0, यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया 6t
-4। अब कितने सेकंड पे तुमसे पूछा था वेलोसिटी बताओ मुझे, ये कितना आ गया, इस वेलोसिटी को सॉल्व किया तो आया है 60-4। कितने सेकंड पे आपसे पूछा था, आप बोलोगे सर 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा, t की जगह 2 रख दो, 6 × 2 - 4 कितना आ गया, 12 - 4 8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। देखो 9th में कभी तुमसे इंस्टेंटेनियस एट ए टाइम नहीं पूछा होगा, अगर आपको पोजीशन दिया है एट ए टाइम आपसे वेलोसिटी पूछा है तो आप डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये फायदा है डिफरेंशिएशन का। इसके आगे के जो भी पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।